देखो जो ITS का टेस्ट हुआ था उसका पहला क्वेश्चन था अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम हाइट h और वो t सेकंड में ग्राउंड पर पहुंच जाता है। हाइट h है और t में, तो h बराबर क्या फार्मूला लिखोगे पहले? तो बोल रहा है कि उसको h/16 फर्स्ट h/16 गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो h/16 गिरने में मान लिया t1 टाइम लगा, तो क्या लिखोगे? हाफ जी t1 स्क्वायर, दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो 60 बराबर आ गया t स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर। तो t1 स्क्वायर क्या आ गया? तो t1 की वैल्यू हो गई t/4। ठीक है, ऑप्शंस चेक करते रहेंगे। तो तीसरा ऑप्शन है इसका। हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये ऐसे ग्राफ बना के इक्वेशन दे दिया है पोजीशन और टाइम का, और x बराबर ये दिया हुआ है t स्क्वायर, और t बराबर 1 से t बराबर 3 के बीच में एवरेज वेलोसिटी। तो ये बताओ एवरेज वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो यहाँ पे अगर तुम्हें वेलोसिटी एवरेज लिखनी है तो चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन मिलेगा 3 सेकंड पे, इनिशियल पोजीशन 1 सेकंड पे, और टोटल टाइम कितना? 3 - 1 2। तो 3 पर ये पोजीशन क्या आ गई? 9 - 1, x बराबर t बराबर 1 रखो बाई 2। तो आंसर क्या आ गया? ये ऑप्शंस देखते रहिएगा, जहाँ गड़बड़ी होगी सही करा लेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा था? दूसरा। ठीक है, ये सब तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है ना, उसमें दिया नहीं है कि, तो इसको मैं बोनस करा दूंगा। थोड़ा सा टाइम को छूट गया था। एक्चुअली ये t बराबर ये जो था ये 0 होना चाहिए था। t बराबर 2 जो लिख दिया है उसके बताता हूँ। देखो अब जैसे डिस्टेंस कवर्ड पूछा है तो डिस्टेंस कितने टाइम इंटरवल में है वो नहीं दिया है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें नहीं दिया है इसलिए इसको, लेकिन समझ लो सवाल कैसे करेंगे। बेटा बात मत करो प्लीज़। हैं तो 2t + t स्क्वायर, और मैं ये दे रहा हूँ यहाँ पे कि t बराबर 2 पर t बराबर 0 पर x बराबर क्या है? 2। ठीक है ना, मान लो इस तरीके से अगर लेके चलें, तरीका सीख लो। फिलहाल ये बोनस रहेगा ये। तो v को क्या लिखोगे बेटा? dx/dt। तो dt इधर जाएगा, इंटीग्रेशन आता है ना। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट कहां से कहां तक? ठीक है ना, और इसका क्या हो जाएगा? t, और ये 0 से t तक करेंगे इंटीग्रेट, तो t स्क्वायर प्लस t³/3 इस तरह का इंटीग्रेशन करवाया गया होगा। और यहाँ पर x - 2 हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t स्क्वायर प्लस t³/3। तो x बराबर हो गया 2 + t स्क्वायर प्लस t³/3। ये अपने पास पोजीशन आ गई। अब इसमें क्या क्या पूछे से, मान लो कि t बराबर 2 पर पोजीशन पूछा, एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। तो t बराबर 2 पे क्या हो जाएगा? ये 2 + 4 + 8/3, तो 6 + 8/3, तो कितना आ गया आंसर? ये 20। तो t बराबर 2 पर जो पोजीशन आएगी वो क्या आएगी? 26/3। पहला वाला ऑप्शन सही है। अब जैसे डिस्टेंस एक्चुअली इसमें t बराबर 0 से t बराबर 2 तक पूछा था, और वेलोसिटी देखो कहीं 0 तो होगी नहीं, जिस तरह का फंक्शन है। याद है ना तरीका? वेलोसिटी 0 क्यों निकालते थे? ताकि ये पता चले डायरेक्शन कहाँ से, तो पाथ पता रहेगा जब, तब तुम डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो खैर यहाँ पर तो वेलोसिटी हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा। तो t बराबर 0 पर पोजीशन निकालो, कितना है? 2, और t बराबर 2 पे अभी निकाले ना, क्या आया था? 26/3। तो डिस्टेंस के लिए क्या करोगे? माइनस कर दो इसमें से। तो 26/3 - 2, तो ये कितना आ गया? 20/3। तो यही इंफॉर्मेशन थोड़ा सा गड़बड़ थी इसमें कुछ। डिस्टेंस कवर्ड, तुम्हें टाइम इंटरवल पता नहीं रहेगा तो कैसे निकाल पाओगे, है ना, इसीलिए इसको बोनस करा रहे हैं। और बाकी बेटा तो समझ ही रहे हो,
डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, फिर से वही चीज, t बराबर 0 से t बराबर 2 के बीच में था वो है। और चौथा वाला ऑप्शन इसमें मतलब दिया हुआ है, लेकिन इसको आप बोनस कर लीजिएगा। खैर सॉल्व करने का तरीका समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 7, देखो बेटा बात मत करो प्लीज, है ना, कई बार बोल चुके हैं बातचीत मत करो, बस ध्यान से पढ़ा लेने दो। इसमें बोला गया कि पार्टिकल को नीचे से ऊपर फेंका गया, कितनी स्पीड से, a स्पीड से, u की वैल्यू a दिया है, और इसकी जो मैक्सिमम हाइट है जहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, ये मैक्सिमम हाइट ये बराबर दिया हुआ है b, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये दिया हुआ है g। तो पूछ रहा है कि एक सेलेक्ट द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है ना, ये वाला नोट कर लिया बेटा, लिखना है इसमें, और सारा t बराबर 0 से t बराबर 2 के बीच में जो करेक्शन है वो भी लिख लेना, ठीक। हटा दो इसको, देखो बेटा इधर, तो इसमें पूछ रहा है कि स्पीड, अब देखो ये बताओ यहां से यहां तक जाने का टाइम जो होगा वो कितना होगा, u बाई जी, मतलब कितना a बाई जी, टाइम कितना होगा मैक्सिमम हाइट तक जाने का, और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2a बाई जी, क्यों भाई। अब इसमें एक एक ऑप्शन चेक करो, जैसे स्पीड पूछ रहा है a बाई 4g पर, तो नीचे से ऊपर फेंकने पर किसी भी टाइम पर स्पीड क्या लिखते हो, u माइनस जी टी, u की वैल्यू क्या है a, और टाइम कितना लगा, मैक्सिमम हाइट कितने टाइम पे पूछ रहा है, a बाई 4g, तो a माइनस a बाई 4 कितना आ गया, तो पहला वाला तो सही है, लेकिन हमको क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। फिर पूछता है कि स्पीड एट डिस्टेंस b बाई 4, तो डिस्टेंस के हिसाब से अगर स्पीड लिखनी होगी तो क्या लिखोगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, ऐसे लिखोगे ना। तो कितने डिस्टेंस पे पूछ रहा है, b बाई 4 पे, तो u स्क्वायर कितना है, a स्क्वायर 2g, और डिस्टेंस कितना है भाई, ये b बाई 4 पे पूछ रहा है। अब हमें थोड़ा सा यहाँ से रिलेशन निकालेंगे, जैसे h बराबर का फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर बाई मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या दिया हुआ है b, और u स्क्वायर मतलब, और ये 2g, तो b की जगह पे, चूंकि a के फॉर्म में आंसर है, तो b की जगह पर क्या रख दो, a स्क्वायर बाई 2g, a स्क्वायर बाई 2g, तो 2g कैंसिल, ये सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा ये 3a स्क्वायर बाई 4, वेलोसिटी मिल गई अपने को। अब थोड़ा सा कह सकते हैं कई ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चंस लेंदी बनते हैं फिर, है ना, लेकिन कैलकुलेशन तो एकदम ईजी है, फार्मूले यूज करने हैं केवल। तीसरा क्या है बेटा, एट टाइम 3a बाई 4g एंड 5a बाई 4g, बोल रहा है कि क्या सेम हाइट पे होंगे। देखो मैंने तरीका तुम्हें सिखाया था कि बॉडी को जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक ही हाइट पे 2 बार आता है, तो याद करो एक टाइम t1 लेते थे और एक टाइम, और t1 प्लस t2 होता था टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, याद आया। तो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हारा है कितना, देखो लिखा है ना वहां पे 2a बाई जी, तो ये जो दोनों टाइम है अगर उसका सम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा यानी सेम हाइट पे होंगे, याद आया कॉन्सेप्ट ये। तो कितना टाइम दिया हुआ है, 3a बाई 4g प्लस 5a बाई 4g, जोड़ के देखो क्या इसके बराबर हो रहा है, एकदम हो रहा है। तो दोनों जो डिफरेंट टाइम दिया है, ये दोनों का सम टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर आया, यानी उस टाइम पर ये क्या रहेगा, हाइट पे, सेम हाइट पे रहेगा, और सेम हाइट पे स्पीड सेम होती है और वेलोसिटी डिफरेंट। वेलोसिटी डिफरेंट क्यों होती है, डायरेक्शन की वजह से। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा चेक करते हैं। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम, दो टाइम दिया हुआ है, a बाई 2g एंड 3a बाई 2g, दोनों को जोड़ो तो 2a बाई g आएगा ना, लेकिन क्या वेलोसिटी सेम होगी इस पे, नहीं, वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट। तो चौथा वाला ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है बात, चलो फिर आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, वही है ना फिर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 किसी का गलत तो नहीं हुआ था, एकदम इजी सवाल था, कर लिए थे सब लोग। चलो, इसमें ये बोला कि एक बच्चा है जो 6 किलोमीटर चलता है, कितनी स्पीड से, 2 किलोमीटर पर आवर से, और वापस आता है कितने से,
3 किलोमीटर पर आवर। और क्या पूछा गया? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस बाई, तो टोटल डिस्टेंस कितना? 12। और टाइम देखो, ये टाइम कितना लिखोगे? 6/2। और ये वाला टाइम 6/3, तो 12/5 किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? चौथा। लगा लिए थे? जो आसान सवाल हैं देखो वो जरूर लगने चाहिए, टफ हो, थोड़ा सा लेंदी हो, छूटेगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, एक पार्टिकल का पोजीशन t² - 3t और एक पार्टिकल का पोजीशन, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो याद करो, एक नहीं, एक हम लोगों ने शायद 1D में एक सवाल था कि एक पार्टिकल का पोजीशन दिया था, वेलोसिटी दिया था, दूसरे पार्टिकल का पोजीशन और वेलोसिटी दिया था, याद आ रहा है? और पूछा था कि जब कोलिजन कितने टाइम पर होगा तो एक ही वैल्यू बताओ। तो जब मिलने का मतलब कि दोनों की पोजीशन क्या होगी? सेम। तो बस यहां पर तुमको दोनों का पोजीशन, यहां भी वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट है, दोनों की पोजीशन बराबर कर दो। अब ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे, ठीक। टी की वैल्यू क्या आएगी? 2 यहां से साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन भी चेक करके निकाल सकते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन था। ऑप्शन मिलाते रहना, कहीं गड़बड़ी होगी तो देख लेंगे फिर। हो गया बेटा? ये लिखने की जरूरत है क्या? सब तो आ ही जाएगा, वीडियो में सब मिल जाएगा तुम लोगों को, है ना? बस समझते चलो। क्वेश्चन नंबर 13, कई लोगों ने इसमें किया कि इन ट्रांसलेटरी मोशन अ बॉडी मूव्स। अच्छा ये बताओ, तुमने ट्रांसलेशन मोशन पढ़ लिया है तो क्या उसमें कर्व टाइप का पाथ नहीं आता था? x = t² नहीं आता था, x = t³ नहीं आता था? तो ट्रांसलेटरी मोशन में बेटा स्ट्रेट लाइन के साथ साथ कर्व पाथ भी हो सकता है। समझ गया ना बात को? क्या तुमने ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा है तो क्या बराबर y = mx + c ही बताया गया है? तो वो बात क्यों भूल जाते हो? कई लोगों ने केवल स्ट्रेट लाइन मार दिया, तूने मार दिया क्या? तो इसमें क्या होगा? कोई भी पाथ हो सकता है, यानी मूव्स अलोंग एनी आर्बिट्रेरी पाथ। एक बार तुम इतना क्वेश्चन सॉल्व किए हो तो ये बात कैसे भूल जाते हो? ठीक। तो चौथा ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 15 तो एकदम एनसीईआरटी का, समझ लो एग्जाम्पल में है, ये इस तरह का सवाल है। 15 में देखो ऐसे दिया हुआ है, ये 0 लिखा है और O से B तक जाके, और ये कहाँ तक आता है? C तक। C का पोजीशन -10, O का 0 और B का क्या दिया है? 40। और इसमें तुमसे चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है ये। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पूछ रहा है, तो चलो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस, ये ऐसे गया और ऐसे घूम के वापस जा रहा है, तो फाइनल पोजीशन यानी पोजीशन ऑफ C माइनस पोजीशन ऑफ O। पोजीशन ऑफ C बताओ, वेक्टर क्या लिखोगे? -10i⁻, और ये तो 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा। आया था? और डिस्टेंस के लिए तो ये वाली दूरी इतना और प्लस ये पूरा इतना जोड़ना पड़ेगा। देखो कितना आया, ये दूरी 40 चला, फिर 40 ये, फिर 10 ये, तो कितना आया? 90। तो डिस्टेंस आएगा 90। तो ऑप्शन कौन सा सही है? पहला वाला। ठीक, ये वाला हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17, इस तरह के क्वेश्चंस तो हम पहले भी कई बार लगा चुके हैं। x = t³ - 6t² + 3t + 4 और स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0। तो पहले चलो वेलोसिटी भी निकाल लें। कितना हो गया? 3t² - 12t + 3, फिर एक्सेलरेशन भी निकाल लो, तो कितना आया? अब पूछ ये रहा है कि स्पीड उस टाइम पर बताओ जब एक्सेलरेशन 0 है। लैंग्वेज समझने में हो सकता है कि दिक्कत हो जाए, तो एक्सेलरेशन को पहले 0 करना पड़ेगा ताकि ये पता चले कि कौन से टाइम पर एक्सेलरेशन 0 हुआ। t = 2 और t = 2 यहाँ वेलोसिटी में रख दो, तो कितना आ गया बेटा? 2 का स्क्वायर क्या हुआ? 4 - 24 + 3, देखो 15 - 9। चूंकि स्पीड पूछ रहा है ना इसमें, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो उसका, कितना आ जाएगा? 9 आंसर आ जाएगा इसका। 17 का दूसरा ऑप्शन। ठीक, मिलाते चलिएगा ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 18 में भी कुछ गड़बड़ी है, बताते हैं। 18 ट्राई किए थे?
डिस्टेंस वाले में गड़बड़ी लगी होगी, वो शायद कुछ 8 आ रहा था, डिस्टेंस 8 आएगा, तो इसको भी बोनस करा देंगे। देख लो फिलहाल ये d दिया है, एक मैं x मान ले रहा हूँ, 3 + 8t - 4t²। देखो बेटा यार क्यों बात कर रहे हो यार, ये आ गया और एक्सेलरेशन कितना आ गया -8। एक एक करके चेक करो। इनिशियल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई -8 यूनिट, मिल गया। वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, यानी t की वैल्यू क्या रखो यहाँ पे वेलोसिटी वाले में 3, तो ये कितना आया -16, और एक्सेलरेशन कितना आया -8। देखो डिस्टेंस बोल रहा है कि 2 सेकंड में चली हुई दूरी, तो फर्स्ट 2 सेकंड ही मानेंगे। तो पहला काम उसके लिए क्या करोगे, वेलोसिटी 0 करोगे, तो t बराबर 1 पे वेलोसिटी 0, यानी तुम्हें पोजीशन कहाँ कहाँ निकालनी पड़ेगी, t बराबर 0 पे, t बराबर 1 पे, और t बराबर 0 पर बताओ पोजीशन क्या होगी, 3 होगी। t बराबर 1 पे पोजीशन क्या होगी, 7। t बराबर 1 पे क्या आएगा 7, तो ये आ गया x बराबर 3, x बराबर 7, और t बराबर 2 पर 3 ही आएगा। वो करके देखो, t बराबर 2 रख के देखो क्या आएगा 3। अब 0 से 2 के बीच में तुमसे पूछ रहा है डिस्टेंस, तो देखो t बराबर 0 पे पोजीशन कितनी आई थी 3, यानी ये दूरी कितनी हो गई 3। t बराबर 1 पे पोजीशन 7, तो यानी ये दूरी कितनी हो गई 7, और t बराबर 2 पे फिर क्या आया 3, तो देखो ऐसे जाके ऐसे घूम के वापस आ गया, तो ये कितना चला बेटा 4 और 4, यानी डिस्टेंस कितना आएगा 8। ठीक है, तो इसमें शायद 2 यूनिट दिया है, 3 यूनिट, वो गलत है। ठीक, तो इसको बोनस करा देंगे, ऑप्शंस में गलती आ गया है। और पोजीशन तो t बराबर 1 पे निकाल ही लिया है, कितना 7 यूनिट हो जाएगा। तो 2 मैंने बोला है बोनस के लिए, एक तो 5 और 18। क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई किया था, समझ गए थे सवाल ये हैं? अच्छा चलो बताते हैं, अच्छा सवाल है, लेकिन ऐसा कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा सवाल सामने आया नहीं है। देखो इसमें बोला गया कि एक पॉइंट मास है, पार्टिकल है, जो स्ट्रेट लाइन पे t बराबर 0 पे इनिशियल स्पीड क्या है 0, और मान लो ये a से b तक पहले मूव किया है, कितने कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से t बराबर 2 तक, t बराबर 0 से ये कितना है t बराबर 2 पे। जब t बराबर 2 पर पहुंचा तो इसके बाद एक्सेलरेशन का साइन रिवर्स हो गया। ठीक, लेकिन t बराबर 2 तक ये कुछ तो वेलोसिटी गेन कर लेगा, तो a से b वाली जर्नी पे मैं वेलोसिटी एट b निकालूं, तो फार्मूला बेटा क्या लिखोगे u + at। u कितना है 0, ये कितना हो गया 2a, यानी यहां पर जो वेलोसिटी मिली वो क्या मिली, और यहाँ के आगे मोशन जो है वो रिटार्डेड हो गया। तो अब तो स्पीड कम होने लगेगी ना, ऐसा नहीं होगा कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज हुआ तो बॉडी तुरंत नहीं मुड़ जाएगा, बॉडी की पहले वेलोसिटी 0 होगी उसके बाद मुड़ेगा। तो मान लिया कि C पर वेलोसिटी 0 हो गई, तो B से C की जर्नी के लिए ये वाला, ठीक है। अब ये टाइम निकाल लो, वैसे ये भी t बराबर 2 ही आएगा, तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। तो वेलोसिटी एट c बराबर क्या लिखोगे u - at, वेलोसिटी एट c क्या हो गया। और ये बताओ बेटा b से c के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई 2a, तो ये टाइम कितना लगा 2 सेकंड, यानी यहां से यहां तक का भी टाइम कितना है 2 सेकंड। तो बेटा यहां से यहां तक का टाइम टोटल कितना हो गया 4 सेकंड। अब क्वेश्चन देखो क्या, फिर से समझ लो, A से इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन A है, चलना शुरू किया, 2 सेकंड चलने के बाद डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिवर्स हो गया, तो उसके बाद ये अभी चलता रहेगा ना जब तक वेलोसिटी ना 0 हो जाए। तो वेलोसिटी कहाँ 0 हुई C पे, और जब वेलोसिटी 0 होगी तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये रिवर्स कर लेगा। तो पूछ ये रहा है कि यहाँ से चल के और फिर घूम के यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, वही वैल्यू बोला है t0।
अभी बोलो पहले, लैंग्वेज क्लियर हुआ कि नहीं तुम्हारा? तो 4 से तो ज़्यादा ही है। देखो ऑप्शंस में मिला के तो आंसर तो मेरे ख्याल से यही मिल जाना चाहिए। हाँ नहीं, 2 ऑप्शंस हैं, दूसरा और चौथा जो 4 से ज़्यादा है, तो दूसरे और चौथे में ढूंढना है। समझ गए? अब देखो बेटा, ये बताओ, ये वाली दूरी निकाला जाए, कौन से फार्मूले से निकालोगे ए से बी की दूरी? बोलो जल्दी। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो u तो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन, और यहां से यहां तक का टाइम कितना है? 2, यानी 2 का स्क्वायर, तो कितना चले? 2a। और देखो एकदम सिमेट्री से क्लियर है, यहां से यहां तक की दूरी अगर 2a है तो ये वाली दूरी भी कितनी होगी? 2a। चाहो तो निकाल के देख लो, ठीक है ना? b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2a से s बराबर ut प्लस, जो भी करके देखोगे 2a ही आएगा वो। तो ये पूरी दूरी कितनी हो गई? 4a। तो यहां से c से a तक आने का टाइम निकालना है। अच्छा बताओ, c पर इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी? c पर इनिशियल वेलोसिटी 0 और एक्सेलरेशन क्या रहेगा? a। तो a से c तक की ये दूरी जो है 4a निकाले ना हो, तो s बराबर फिर से क्या लिखोगे? हाफ a t स्क्वायर। देखो अब ये वाली दूरी निकालना है, यहां से यहां तक का दूरी कितना है? 4 सेकंड। अब यहां से यहां तक का निकाल रहे हैं और दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो देखो कितना आया? टी स्क्वायर बराबर क्या आया? 8, यानी टी बराबर 2√2, तो 4 प्लस 2√2 सेकंड, ये आंसर हो गया। समझ गए? याद करो, तुमने एक ग्राफ पढ़ा था ना, ग्राफ वाले सवाल नहीं पढ़े थे कि इतना दूर चला फिर रिटार्डेड चला, ये वाला ग्राफ ऐसे बना के, याद आ रहा है? ये वही सवाल है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखा गया है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो, इनिशियल स्पीड 0 थी, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? 2a, और फिर अगले 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या हो गई? यहाँ पे 0। फिर ये रिवर्स कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यही वाला ग्राफ तो बनेगा। क्लास में डिस्कस किया गया इस ग्राफ को, कई सवाल तुमने लगाए हैं, याद है कि नहीं? समझ गए ना? बाकी आप नोट आउट करते रहिएगा। चलो देखो भाई, 22। कई लोगों ने इसमें कंफ्यूजन ये हुई है लोगों को कि लोगों ने इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मान के सॉल्व कर दिया है, तो आंसर tan थीटा आ गया। लेकिन बेटा ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v और t का ग्राफ नहीं है, इसका मतलब ये एवरेज होता है। उससे मुझे लग रहा है लिखा भी है एवरेज, देखो लिखा भी है एवरेज वेलोसिटी। समझ गए? कई लोगों का tan थीटा आया था, हाँ? अच्छा देखो बता रहे हैं, इसीलिए तो सवाल लिया था। देखो ये ऐसे दिया हुआ है, ये बताओ इसका इक्वेशन क्या होता है? y बराबर mx प्लस सी। y की जगह पर क्या है? एवरेज वेलोसिटी। m की जगह पर क्या है? tan थीटा। m की जगह पर क्या है? और t क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? कोई दिक्कत? तबीयत खराब है क्या? तो क्या आ गया? t tan थीटा प्लस सी, इस तरह बन गया। देखो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, होता है ना? होता है कि नहीं? तो ये पोजीशन टाइम का रिलेशन आ जाएगा। अब देखो ये यस का मिल गया, इधर मल्टीप्लाई कर दो, टी स्क्वायर tan थीटा प्लस सी टी मिल गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो क्या मिलेगा? 2t tan थीटा प्लस सी। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। तो ये आंसर क्या आ गया? 2 tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 22 समझ गया ना? एकदम ईजी है, कोई इसमें वो नहीं है। और 24 बेटा एनसीईआरटी का सवाल था, शायद हम लोग पहले कर भी चुके हैं, कर लिए थे इसमें। फिर भी देखो ये पोजीशन टाइम ग्राफ दिया था दोनों का पहुंचने का। ए वाला जो था जैसे स्कूल की छुट्टी हो रही थी वो सीधे ऐसे जा रहा था, ये ए वाला है, और बी वाला थोड़ा देरी से, दोनों लेकिन घर पे इसका ऐसे बनाया हुआ है, मतलब दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। ये स्कूल पोजीशन ओ है और ए के घर की पोजीशन पी है, और बी वाला जो है, ये बी जो है, इसके घर की पोजीशन क्या है? क्यू है। ठीक है बेटा? मेरा एनसीईआरटी का ये पहले चैप्टर में ही दूसरा या तीसरा सवाल था। ये मैंने कुछ करेक्शन भी करवाया था, ये सब बनवाया भी था उस समय, याद है? कहाँ याद रहता तुम लोगों को?
चलो देखो, तो पहला ऑप्शन लिखा है कि ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। तो सही बात है भाई, ए का घर की पोजीशन P है और बी के घर की पोजीशन Q है, तो नजदीक कौन हुआ? बी। ए बेटा भाई डरा दे रही है यार, इस समय ये हालत है। ए स्टार्ट्स अर्लियर देन बी, ऑब्वियस है। ए वाला t बराबर 0 पे शुरू कर रहा है, बी वाला थोड़ा सा आगे से शुरू कर रहा है यहाँ से, ये भी सही है। बी वॉक्स स्लोवर देन ए, देखो बी का देखो एंगल ज़्यादा है, पोजीशन टाइम का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। तो ये वाला तो गलत हो गया ना, बी की स्पीड तो क्या है? क्योंकि दोनों को सेम टाइम में पहुंचना है, और जब बी वाला देर से शुरू करेगा तो ऐसे भी सोचो तो बी वाले को तेज भागना पड़ेगा, है कि नहीं? कुछ लोगों को तो एक्सपीरियंस भी होगा इसमें, नहीं है? शेर लोग। ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम, सही बात है भाई, दोनों देखो सेम टाइम पे, ये भी ट्रू है। और बी ओवरटेक से, हाँ ठीक है, बीच में एक जगह मिल रहा है, ओवरटेक कर रहा है वहां पे, है ना? तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? दूसरा वाला, 24 का दूसरा ऑप्शन, ठीक। फिर आप 26 वाला भी सवाल किया है रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोगों ने। देखो 26 याद है ना, उसमें लिफ्ट को रेस्ट में ले लिया, याद आ रहा है? जैसे लिफ्ट को रेस्ट में लिया तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, तो ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा? एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट कितना है? 5 से ऊपर जा रहा है, और बॉल का जी किधर होता है? नीचे, यानी उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? क्यों भाई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो जब दो वेक्टर अपोजिट में है तो रिलेटिव क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और वेलोसिटी देखो विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट ही दिया हुआ है, पढ़ो। बॉय लिफ्ट बॉल अपवर्ड विद मजल स्पीड, रिलेटिव स्पीड दिया है, तो यहाँ पे कुछ रिलेटिव लेने की जरूरत है ही नहीं, फिर जो दिया ही हुआ है डायरेक्ट, कुछ अलग से कुछ नहीं करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फार्मूला लिखोगे? 2u रिलेटिव अपॉन ए एक्सेलरेशन, ये वाला ना, याद है ना? 2u/g होता था उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बस हो गया आंसर ये। तो 2 × 30/15, तो कितना आंसर आएगा? 4 सेकंड। इसका ऑप्शन है तीसरा, ठीक है? क्या कुछ गड़बड़ी होगी ऑप्शन तो बताएंगे। 28 में 28 देखो, 28 में बेटा ये दिया हुआ है, एक एक्सेलरेशन और x का ग्राफ दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, ये 5 मीटर, ये 7 मीटर, ये क्या दिया है? 6 मीटर पर सेकंड, नेगेटिव में ले लो, नेगेटिव में दिया है। और ये कितना है? 4 मीटर पर सेकंड। और ये क्या दिया है बेटा? 2, ये 5, ये 7 हो गया। और x बराबर 0 पर वेलोसिटी कितनी है? 2। तो पूछता है कि उस टाइम पर वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 है, सॉरी उस टाइम पर नहीं, उस पोजीशन की पे बताओ जहां पर एक्सेलरेशन 0 है। मतलब जिस पोजीशन पर एक्सेलरेशन 0 है उस टाइम उस पोजीशन पर वेलोसिटी, यानी एक्सेलरेशन 0 तो यही हो रहा है ना, तो ये पहले x तुम्हें निकालना पड़ेगा और इस x पे तुम्हें वेलोसिटी निकालना है। ये सवाल में दिक्कत हुई थी लगाने में, मतलब एग्जाम में दिक्कत हुआ था, है? चलो ठीक, अच्छा सवाल है, तो ध्यान से समझिए। पहले बोलो मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं पूरा, है? चलो देखो, तो ये सारा काम देखो तभी पॉसिबल है जब तुम x निकाल लो यहाँ से, जब ये तुम x निकाल पाओगे। और ये कैसे निकालोगे? तरीका सिखाया गया है। देखो इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा और इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा, दोनों क्या होगा? सेम। समझ गए बात को? अब स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है भाई, तो हम यही मान के चल रहे हैं, है ना? तो एक काम ये करो, tan थीटा बताओ बेटा इस वाले ट्राइंगल में क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, बोलो होगा ना? अबे मुंह बनाए रहते हो, कुछ बोलोगे ना? और यहां पे tan थीटा बराबर होगा तो इसमें क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 5 - x। दोनों से करके x की वैल्यू आएगी, तो सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये
20 माइनस 4x बराबर 6x माइनस 12, तो कितना हो गया 10x बराबर 32, यानी x की वैल्यू आ गई 3.2, यानी ये जो x की वैल्यू आई ये कितनी आई 3.2, एक काम निकल गया इतना। अब इसके बाद तुम क्या करो, यहाँ पे तुम्हें बतानी है वेलोसिटी इस वाले x पे, तो तुम ax का एरिया निकाल लो। अब तुम बताओ मुझे, जो एरिया का नहीं बताया था मैंने कि अगर a इंटू बी बराबर सी है तो ए बी ग्राफ का एरिया क्या देगा c, ऐसे पढ़ा गया है। तो ये जो फार्मूला होता है तो ax ग्राफ का एरिया यही देगा ना, तो a इंटू एक्स बराबर क्या हो गया, यानी ax ग्राफ का एरिया निकालोगे तो ये चीज देगी वो। अब कुछ लोग इसमें ऑब्जेक्शन देंगे कि सर एक्सेलरेशन तो वेरिएबल है यहाँ पे, फिर कैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं। मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्राफिकली जा रहा हूँ। एक बार एक सवाल आया हुआ है इस तरह का, देखिएगा नेट में या कहीं पर तो आया हुआ है जेई वगैरह में, कि ax ग्राफ का एरिया क्या देता है। तो उसमें दिया था एक आंसर, काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। ऑप्शन में था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तुम ध्यान से सोचो, मैं इधर यम से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है ना, तो यम से डिवाइड भी करना होगा। तो बेटा ये जो चीज़ है बताओ, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं, बोलो भाई, और डिवाइडेड बाय मास। तो ax ग्राफ का एरिया क्या देगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो इस तरह से हम कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हैं, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे। तो ax ग्राफ का एरिया निकालो पहले, ये कितना देगा बताओ, ये पूरा एरिया, तो ये कितना हो गया 8 प्लस ये एरिया कितना, हाफ इंटू बेस कितना है 3.2 माइनस 2 कितना आया 1.2, और इंटू हाइट कितनी है 4, और ये बराबर आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। क्या ये समझ में आया कि ax ग्राफ का एरिया मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये एकदम क्लियर है बेटा, ये सॉल्व कर लो। तो ये कितना हो गया 8 प्लस 2.4, 2 से इधर गुणा कर दो तो क्या हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये सॉल्व करके कितना आया 20.8, और इनिशियल स्पीड कितनी थी 2, तो ये कितना हो गया 4। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 24.8, तो v की वैल्यू क्या आ गई 24.8। समझ गए। तो ये एरिया वाला जो तरीका सिखाया गया है आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्लियर है बात। इसके बाद कौन सा सवाल है भाई 29, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है बेटा। ये बाद में जिस क्वेश्चन में आपको देखना होगा आप वीडियो में देख लीजिएगा, आज मिल जाएगा आपको ये। क्वेश्चन नंबर 29, ये जो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, जो रिलेटिव मोशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, उसी का सवाल है ये। और कई लोगों को दिक्कत हुई होगी इसके लैंग्वेज में, ऐसा हुआ था, लैंग्वेज समझने में दिक्कत हुई थी। चलो सॉल्व करते। देखो इसमें बोला है कि एक जेट एयरप्लेन है जो ईस्ट से किधर जा रहा है, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर, और कंबस्टिंग गैसेज एट ए स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द जेट प्लेन। ठीक, तो मान लेते हैं इधर ईस्ट से ये किधर जा रहा है, वेस्ट की तरफ। मैं ऐसे ले लेता हूँ, डिफरेंस है मान लिया मैंने, आप सोच रहे होंगे ईस्ट से वेस्ट इधर मान लें, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही मान सकते हैं। तो बेटा ये बताओ जो वेलोसिटी ऑफ प्लेन है वो क्या दिया हुआ है 500 आई कैप, क्या दिया हुआ है 500 आई कैप। पक्का समझ में आ गया। और जो कंबस्टिंग गैसेज हैं, जैसे ना ये रॉकेट प्रोपोर्शन वाला पढ़े थे, तो ये किस तरफ जाएगा, पीछे की तरफ ना, पीछे की तरफ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन दिया हुआ है, पढ़ो सवाल में, कंबस्टिंग गैसेज एट ए स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द जेट प्लेन। तो वेलोसिटी ऑफ गैसेज विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ये क्या दिया है -1500 आई कैप। समझ में आई बात। अब ये फार्मूला तुम क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ गैस माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन बराबर ये लिखोगे, बोलो भाई। और वेलोसिटी ऑफ प्लेन दिया हुआ है, ये गैस का स्पीड तुम्हें ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मिल जाएगा। बस जो था केवल आपको लैंग्वेज पे ध्यान देना था।
जाके आप एनसीईआरटी में देखिएगा, इसका सवाल आपको मिलेगा भी। क्लियर है? हो जाएगा। फिर कौन सा सवाल है बेटा यहाँ पे? 29 के बाद 30, 31। ये v और अच्छा v और x का रिलेशन दिया जाए तो एक्सेलरेशन क्या लिखते थे बताओ? v dv अपॉन dx, ये वही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा बस लैंग्वेज बढ़ाया गया है। बोला गया है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो। जब वेलोसिटी जीरो है उस x पे तुम्हें एक्सेलरेशन की वैल्यू बतानी है। तो पहले वेलोसिटी जीरो करो, सॉल्व किया था ऐसे, तो वेलोसिटी जीरो करके देखो क्या आ रहा है। एक 1 आएगा, एक 4 आएगा, वो 5x था ना, या चाहो तो अपने तुम क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लेना, याद है ना तरीका? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस, ऐसे सॉल्व करके वैसे सीधे सीधे दिख रहा है। 5 का 4 और 1 करोगे तो एक दो वैल्यू आएगी x की, एक वैल्यू आएगी 1 और एक वैल्यू क्या आएगी 4। कर लोगे ना? फैक्टर भी तो करने आता ही होगा। x बराबर 1 रख के देखो, LHS बराबर RHS, x बराबर 4 रख के देखो क्या आ गया, LHS बराबर RHS आ गया यहाँ पे। अब तुम्हें एक्सेलरेशन लिखना है तो फार्मूला क्या लिखोगे? v dv बाई dx। v की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और dv बाई dx तुम ये लिख दो 2x माइनस 5। ठीक, अब x की वैल्यू 1 रखो, तो x की वैल्यू 1 रख के देखो क्या आ रहा है, देखो 0 आ गया। x बराबर 1 रख के भी क्या आ रहा है, यही वैल्यू 0 आ रही है, और x बराबर 4 रख के भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी दोनों पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, 0। दोनों पर चेक कर लेना, मतलब कभी कभी यहाँ पर तो खैर क्लियर था, x बराबर 1 और 4 पे 0 ही था। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 0, इसका पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, ये तो बेटा क्लास में भी आपने किया कर रखा है। वेलोसिटी और टाइम रिलेशन दे रखा है at प्लस bt स्क्वायर, a और b कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन t बराबर 1 टू t बराबर 2, 1 से 2 के बीच में डिस्टेंस ट्रेवल। बताओ कैसे करेंगे? v को क्या लिखेंगे, dx बाई dt। ठीक है बेटा, और dt को इधर मल्टीप्लाई किया, dx का क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताना है, और ये क्या हो जाएगा at स्क्वायर बाई 2 प्लस bt क्यूब बाई 3, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक हो जाएगा। तो इसका आंसर है तीसरा वाला। लिमिट रखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, v और x का रिलेशन दिया है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है x बराबर 2 पे। कर लिया होगा। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 34, v बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक्सेलरेशन आप क्या लिखेंगे, v dv बाई dx। तो v की वैल्यू और dv बाई dx कितना हो जाएगा, 2x प्लस 1, x की जगह पर क्या रखो 2, तो कितना आया ये 6 और गुणे 5, कितना आ जाएगा आंसर 30 आया था। फोर हो गया, 36। ये सब तो क्वेश्चन बेटा आपने किए हुए थे क्वेश्चंस पहले से सब, है ना। देखो अगर तुम आसान सवाल भी ढूंढते ना तो कुछ जो टफ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी, उसके बाद भी तुम आराम से 18-19 क्वेश्चन 25 में से कर लेते। दोबारा पेपर देखा कि नहीं? दोबारा पेपर पूरा रिव्यू किया तो क्या 18-19 नहीं हो पाते 25 में से, है ना। लेकिन दिमाग जाके अटक जाता है, जो टफ है डिफिकल्ट है ना, वहां पे जाके अटक जाते हो एकदम। देखो यहां पर ये v और x का ग्राफ है, ठीक, ये दिया है 4 और ये क्या दिया है 2, तो इसकी इक्वेशन तुम किस तरह की लिखोगे, याद है ना तरीका सिखाया गया है ना लिखने का। तो y की जगह पर क्या लिखोगे v, और m की जगह पर बेटा tan थीटा, वो तो निगेटिव में आएगा तो tan थीटा ले लो, याद है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस, और कांस्टेंट मतलब y एक्सिस पर कितना 4, ये v और x का रिलेशन आ गया। बोलो, एक तरीका और भी समझाए थे, इसका कोऑर्डिनेट कितना 0,4 और इसका कोऑर्डिनेट कितना
2,0 तो याद है ना, y माइनस y1 बराबर, याद वाद है सब, वहाँ से लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिख लो यहाँ से। अब तुम्हें बताना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, v dv बाई dx। तो v की वैल्यू क्या है, -2x + 4 और dv बाई dx क्या होगा, -2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 4x - 8। ये आ गया आंसर आपका चौथा वाला ऑप्शन। ऐसा कई सवाल, 2-3 सवाल किए हो तुम अपने मॉड्यूल में। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में ये साइनसॉइडल इक्वेशन दिया है और आपसे कुछ चीज़ें चेक करने के लिए बोल रहा है। पहले पूछा है कि t बराबर 1 पे पोजीशन बताओ। t बराबर 1 पे बताओ तुम पोजीशन, t की वैल्यू 1 रखोगे तो a साइन क्या आएगा, 2 पाई, और साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है ना, तो ये आंसर क्या आ गया। तो t बराबर 1 पर जो पोजीशन आ गई क्या आ गई, 0। फिर मैक्सिमम स्पीड पूछता है, तो इसको तुम डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी लेनी पड़ेगी ना। तो क्या लिखोगे बेटा, a तो कांस्टेंट है, साइन समथिंग का बोलो कॉस समथिंग, और समथिंग का डिफरेंशिएशन 2 पाई। तो यही ना मैक्सिमम वैल्यू होती है। जैसे किस टाइप का लिखोगे, v बराबर v0 cos ओमेगा t, यही ना लिखोगे। तो v0 की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई है मैक्सिमम स्पीड। और तीसरा पूछा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें क्या ही सोचना है, यही तो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इतना तो एसएचएम तुम्हें पता ही होगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन था इसका, पहले का पी, हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया। कर लिए थे इसको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 40। अब तो आगे सब एकदम हलवा हलवा सवाल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, 2 ट्रेन्स हैं, दोनों की लंबाई 50 है। 2 ट्रेन्स, दोनों की लंबाई क्या है, 50 है ना, और एक की स्पीड 10 है और एक की स्पीड 5 है। और पूछ रहा है कि कितनी देर में क्रॉस, तो याद है ना तरीका, एक को रेस्ट में मानो, तो रेस्ट में मानोगे तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 100 क्रॉस करने में। अच्छा 15 है, ओके, तो 100 हो जाएगा और रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 25। कितना आ गया आंसर, 4 सेकंड। 41 के बाद 42 तो कर ही लिया होगा बेटा। v और x का रिलेशन है दिया क्या, म्यू रूट x, एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो क्या फार्मूला, v dv बाई dx, कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 43 ये तो करवाया हुआ सवाल ही है, एकदम तुम्हारे मॉड्यूल में था। 43 देखो क्या दिया बेटा, इसमें एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 150 मीटर है और कितनी स्पीड से जा रही है, 10 से, और एक पैरोट अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है 5 से, तो कितने टाइम में क्रॉस करेगा। तो ट्रेन को रेस्ट में मान लो, तो पैरोट को कितना लेंथ चलना पड़ेगा, ट्रेन की लेंथ के बराबर, और रिलेटिव स्पीड कितनी, 15, 10 और 5 15, तो कितने देर में, 10 सेकंड में। फिर 45 वाला देखो, x बराबर दिया हुआ है AT² प्लस BT प्लस C, A B C कॉन्स्टेंट्स हैं। तो t बराबर 0 से t बराबर 2 के बीच में, t बराबर 0 से t बराबर 2 के बीच में एवरेज वेलोसिटी हो गया होगा बेटा ये। तो t बराबर 0 पे पोजीशन निकालो, t बराबर 0 पे पोजीशन निकालो, कितना आया c, और t बराबर 2 पे ना, 2 पे ना बेटा, तो कितना आया 4a प्लस 2b प्लस c। तो एवरेज वेलोसिटी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, c कैंसिल और डिवाइडेड बाई 2a, तो कितना आंसर आ गया 2a प्लस b। ठीक है ना, एकदम बहुत आराम से तुम 18-20 क्वेश्चन इसमें सही कर ले जाते इस पार्ट में।